Everyone, so today we are going to know about the notes chapter 3 grade 7 social science advent of the European Indian यानी कि हिंदुस्तान में अहले यूरोप की आमद। सो इंट्रोडक्शन में हम इस सबक में ये जानेंगे कि 17 मई 1492 को वास्को डी गामा ने केरला के कालीकट पर पहुंचा और हिंदुस्तान की नई आबी रास्ता तलाश किया। इसके साथ साथ हम हिंदुस्तान में अहले यूरोप की इब्तदाई सरगर्मियों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ यूरोपियों के साथ यानी कि यूरोपियन के इंडियन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन एंड उसके साथ साथ हिंदुस्तान को आए यूरोपियन की तिजारती कंपनियों की तारुफ आखिरकार अंग्रेज़ी हिंदुस्तान में मजबूत बुनियाद डालने के वजूहात। इसके साथ साथ हिंदुस्तानी नक्शे में अहले यूरोप की तिजारत के मकामात के बारे में जानेंगे। पहले पेज एक्सरसाइज वर्क पेज नंबर 41। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदुस्तान का बहरी रास्तों के जरिए तिजारत के लिए आने वाले पहले यूरोपियन कौन हैं? सो हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया थ्रू द सी रूट फॉर द ट्रेड? सो आंसर इज द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया थ्रू सी रूट फॉर ट्रेड। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन इज, तो सबसे पहले क्या है, पोर्चुगीज हिंदुस्तान पर सबसे पहले समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान को आए। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया? सो आंसर इज ऑन 17 May 1498 वास्को ड गामा reached Calicut in Kerala, discover a new sea route साउथ इंडिया। सो वास्को डा गामा क्या है, हिंदुस्तान को पहला आने वाला शख्स जो पोर्चुगीज का था, पुर्तगालियों का था, जो 17 May 1498 को हिंदुस्तान आया। फिफ्थ क्वेश्चन इज, नेम द ट्रेड सेंटर ऑफ द फ्रेंच। सो यहाँ पर क्या है, फ्रांसीसियों के तिजारती मरकज के नाम बताना। तो आंसर, द फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर्स व एट पौंडीचेरी, मेसलीपट्टनम, कालीकट, माही, कारिकल एंड चंद्रानगर। दीज आर द सेंटर्स। ये तमाम क्या है, इसके सेंटर्स थे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द मुगल एम्परर हु ग्रांटेड दस्तक टू द ब्रिटिश? आंसर, फारूक सैयर, the Mughal emperor who granted dastak to the British. Next, second main, discuss in a group and answer the following. List out the causes responsible for the decline of Portuguese in India. तो यहाँ पर क्या है बोले तो, डिक्लेन ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, हिंदुस्तान में पुर्तगालियों के जवाल की वजूहात की फहरिस्त बनाना। तो सबसे पहले आंसर, there were many causes responsible for the decline of Portuguese in India. They are position of a strong navy by the Dutch and the English. Number 2, Portuguese government officers become highly corrupt, losing their loyalty. And third one, religious fanaticism was the reason for their decline. With the decline of Vijayanagar emperor, their trade declined. So यहाँ पर क्या है, अगर बोले तो सबसे पहले ताकतवर बहरी क्या है फौज, जो क्या है डच अंग्रेज़ों की ताकतवर और मजबूत थी डच के मुकाबले, यानी कि पुर्तगालियों के मुकाबले। उसके बाद क्या है, अगर बोले तो पुर्तगाली सरकारी मुलाजिम क्या है, रिश्वतखोर थे, यानी कि हाईली करप्टेड। एंड देन उनके ऊपर क्या है, वो मुलाजिमों के ऊपर यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर से अवाम का क्या है यकीन
कम होते जा रहा था, यानी कि हुकूमत बदतर होती जा रही थी। एंड देन रिलीजियस तब्दीली, मजहबी तब्दीली और जवाल के वजूहात भी शामिल हैं। इसके साथ साथ विजयनगर सल्तनत के जवाल के बाद इनकी तिजारत क्या है, कमज़ोर हो गई, यानी कि पुर्तगालियों की तिजारत कमज़ोर हो गई। नेक्स्ट वन इज व्हाट वर द काजेस दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच। सो आंसर इज द काजेस दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच Carnatic War. The French lost to the British, especially at the Battle of Vandevish 1760. And next one, lack of government support. The French company did not get regular support from the government. And next one is political problems in France. France faced financial crisis and political instability. Weak navy. The French navy was weaker than the powerful British Royal Navy. So these are the causes. क्या है, कॉर्नेटिक वॉर्स, यानी कि हिंदुस्तान में फ्रांसीसी अफसरों को फ्रांसीसी मुल्की ताउन ना होने की वजह से, इसके साथ साथ क्या है, फ्रांसिस में सियासी उलझने फ्रांसिस की बहरी क्या है, अगर बोले तो बहरी फौजी ताकत अंग्रेजों के सामने बहुत कमजोर थी. दीज आर द रीजंस. ओके, थैंक यू. इफ यू लाइक माय notes, please subscribe my channel. Thank you.